रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मृये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये जब सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं शांत, सनातन और निष्पाप जो मोक्ष देने वाले हैं, मोक्ष के रूप जिनका है, जो जानने योग्य हैं वेदांत के द्वारा, जो हर जगह व्याप्त हैं, सबसे बड़े हैं देवताओं में, रघुकुल में जो श्रेष्ठ हैं, राजाओं में जो श्रेष्ठ हैं, उन भगवान श्री राम को जो जगदीश्वर कहलाते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा, हे रघुनाथ जी, सत्य कहता हूँ, सत्यम वदामि, और आप सबकी अंतरात्मा हैं, यही सत्य है। मेरे हृदय में कोई और इच्छा नहीं है, बस यही है कि आप मुझे भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम और दोष दोनों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम, जो अतुलित बल के जो धाम हैं, जिन्होंने हेम शैलाभदेव सुमेरु पर्वत को उठा लिया, दैत्यों का जिन्होंने नाश किया, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हैं, गुणों के जो खान हैं, निधान हैं, जो वानरों के स्वामी हैं और जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ना। कितना सुंदर है। तो अभी आगे पढ़ते, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। ये कही नाई सबिन कहूँ माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, कर के पवन तने बल भारी। देई गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघि रघुपति करवाना, एई भांति चले हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, है मैं नाक होई श्रम हारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा बेश
मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्टॉप कर दीजिए शेयर। तो हनुमान जी को इससे पहले कांड में हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए, ये आपको सबको पता है। उनको एक श्राप मिला था कि आप अपनी शक्ति भूल जाओगे। तो जब ये बात आई कि देवी सीता के पास, माता सीता के पास संदेश पहुंचाना है कि वो ठीक है कि नहीं, ये पता करना है, तो ये काम किसको सौंपा गया? हनुमान जी को। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को चुना। तो वो उनको बताए जा रहे हैं, भाई तुम इतने सारे गुण हैं। उनको वो याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी शक्तियां क्या हैं, कि तुम उड़ सकते हो, तुम्हारे में इतना बल है। पर उनको याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने जब ये बात कही, सारा चीज बताया कि तुम ज्ञानियों में अग्रणी हो, तुम तो बलों की, गुणों की खान, बल के बलवान, सब कुछ बोला, कुछ नहीं। पर जैसे ही वो आया ना, रघुपति प्रिय भक्तम, जैसे ही हमें ये पता चलता है कि हम उस भगवान के अंश हैं, तब हमें याद आता है कि अरे तत्वत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। हम सब भूल जाते हैं हमारी क्षमताएं। होता है कि नहीं होता? पर जैसे ही हमारे जीवन में गुरु आते हैं, वो हमें बोलते हैं, अरे तुम तो हो वही जो मैं हूं। तब हमें अपनी शक्तियों का आभास होता है, फिर से हमें याद आता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। ये है भक्त की यात्रा। वही यात्रा देखो यहाँ शुरू ही हुई, क्योंकि हम इतने जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों से ऐसे आ रहे हैं, छोटेपन में ही जी रहे हैं। पर जैसे ही गुरु आते हैं, हमारा स्वरूप बढ़ जाता है, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बड़े स्वरूप का स्मरण हो जाता है। तो जो सारी क्षण शक्तियां जो हम भूल गए, वो धीरे 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 आने लगती हैं। और जैसे ही हमें पता लगता है हम वो अंश हैं, तो फिर ये लगता है अरे जो उनके भीतर है वो मेरे भीतर भी है, तो वो जागृत होने लगता है ना। तो ये भक्त की एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये हुआ जब जामवंत जी ने इस तरीके से कहा, तो बड़ा सुंदर लगा उनको, जामवंत के वचन सुहाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सीता जी को मिल के आता हूँ, हो जाएगा काम, अवश्य होगा। और सबको नमन करके हनुमान जी निकल गए। उन्होंने देखा इतना बड़ा समुद्र है, और वो कूद गए, कूद गए, कौतुक कूद चढ़े था ऊपर, एकदम से बिना कोई प्रयास के कूद गए। क्योंकि ये जो बल है ना, कि मेरे साथ कोई है, ये बल बहुत बड़ा होता है। हमने जीवन में, हम सब ने, हम भक्तों ने, सबने एक तो कहीं ना कहीं करा ही है। कोई भी भगवान को हम मानते हैं, गुरुदेव को हम मानते हैं, तो हमने सबने ये अनुभव किया है। जैसे ही हमें लगता है ना, हाँ भाई मेरे साथ कोई है, जैसे बच्चे को नहीं लगता है मेरे साथ कोई है, तो एकदम से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। वैसे ही चढ़ गए। तो उन्होंने देखा, अब जब ये देखा तो वहां पे एक मैनाक पर्वत आया। मैनाक पर्वत ने कहा, अरे आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, आप थोड़ा विश्राम कर लो, मेरे पर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी बोलते हैं, राम काज करियो बिनु मोहे कहाँ विश्राम। उन्होंने प्रणाम किया पर्वत को, बोला कि मैं, मेरे को विश्राम ही नहीं जब तक मैं काम नहीं कर रही। तो ये एक भक्त का क्या है, गुण है, भक्त का लक्षण है। और भक्त का मतलब केवल भगवान भक्ति नहीं है, आपका काम भी है, आपका कोई प्रोजेक्ट भी लिया है, अभी तो शुरू ही नहीं किया, बैठ जाएंगे तो क्या होगा। तो एक, ये कोई भी प्रोजेक्ट को, कोई भी काम को पूरा करना है, तो उसमें भक्त ही बनना पड़ेगा उसका। और यही गुण है, यही लक्षण हमें भी अपने अंदर में डालना पड़ेगा, कि बस राम काज करियो बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जब तक काम नहीं होगा तब तक चलना ही है, तब तक करते ही रहना है।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करि फिरि मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। तब तब बदन पैठी उही आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न हो मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन बेसारा। सो रह जो जन मुख तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत बत्तीस भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पहिठ पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सिरुनावा। मोई सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करियहूँ, बल बुद्धि निधान। आशीष देहि गई सो, हर्षि चलिउ हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो यात्रा बहुत लंबी है ना। और उस यात्रा में अलग अलग तरह के हर्डल्स आते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां और चुनौतियां आती हैं, उसको हम बोलेंगे चुनौती। तो अगली चुनौती क्या थी, जैसे हमारी लाइफ में भी आते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं, चैलेंजेस आते हैं, इजंट इट। तो क्या चुनौती थी? सुरसा। हाँ, सुरसा का बताइए ना, क्या हो रहा था? सुरसा बढ़ रही थी, हनुमान जी बढ़ रहे थे, फिर वो बड़ी हो रही थी, फिर हनुमान जी बड़े हो रहे थे। इस तरीके से ये बार बार क्रम चलता रहा। फिर क्या हुआ? हनुमान जी छोटे हो गए, मुंह में घुसे और मुंह भेद कर बाहर निकल आए, है ना। ये सुरसा क्या है? सुरसा है स्तुति, प्रेज। हम कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, कुछ करने लगते हैं, थोड़ी देर में हमारी वाहवाही शुरू हो जाती है, इजंट इट। हम कैसे हो जाते हैं? चौड़ जाते हैं। वाह। फिर चौड़ने लगते हैं तो फिर हमको ना छोटी मोटी प्रेस से भी काम नहीं चलता, फिर हमारे कानों को आदत हो जाती है, और कोई अच्छा बोले, थोड़ा और बड़ा, अच्छा नहीं बोले, थोड़ी और बड़ा चढ़ा के बोले, वो हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। फिर और, तो सुरसा भी बड़ी हो रही है, आप भी बड़े हो रहे हो, आप भी, आपका भी ईगो बूस्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? ईगो बूस्ट होता जा रहा है, और फिर आपको छोटी मोटी से काम नहीं चल रहा है, और बढ़ती जा रही है वो लालच, वो बढ़ता जा रहा है स्तुति सुनने का, ईगो का। तो क्या करेंगे? उसका तो कोई एंड नहीं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वो बढ़ते जा रहे थे हनुमान जी, लेकिन फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली जैसे ही वो बढ़े, वो छोटे हो गए, और फिर ही उसको वो भेज पाए। ड्रॉप कर दो, तुरंत वो ड्रॉप कर दो।
कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं, हम कुछ शुरू करते हैं, उतने में लोग प्रेज़ करते हैं और हम वहाँ पे फॉल आउट हो जाते हैं। क्योंकि हमें इतनी आदत हो जाती है, ईगो बढ़ने लगता है और हमारा मन खिन्न भी होने लगता है, खराब भी होने लगता है थोड़े दिन बाद, जब हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं, हमारी कोई प्रेज़ उस हिसाब से नहीं कर रहा या क्रेडिट नहीं दे रहा, अप्रेज़ल नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, पर अप्रेज़ल नहीं हो रहा, तो वो कहीं न कहीं हमारा ईगो किसी ने बूस्ट कर दिया, "अरे भाई! तू तो इतना अच्छा काम करता है, तेरे को अप्रेज़ल नहीं मिला है।" ऐसा नहीं है, एक्सपेक्ट कहीं पे इच्छा नहीं रखनी, बट एट द सेम टाइम ये देखो कि स्तुति की हमें आदत तो नहीं हो गई है वो प्रेज़ की, अटेंशन सीकिंग या जो प्रेज़, वो चीज़ देखनी है ना हमारी लाइफ़ से रिलेटेड, हम सबके लाइफ़ में होता है। अब हम, ये हो गया प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड की बात, है ना? और फिर क्या होता है हमारे आध्यात्मिक वर्ल्ड में, अरे क्या सेवा करते हैं, कितने सारे पार्टिसिपेंट्स लेके आए हैं। अरे मुझे तो हर कोई पूछता है, सब चाहते हैं मैं उनके प्रोजेक्ट में हूँ, सेवा में हूँ। ये ये ईगो का जो एक सूक्ष्म रूप है, उसको देखना है बस। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है, अवेयर होना है कि इसमें तो हम नहीं पढ़ रहे। लोग मेरी प्रेज़ करें, अच्छा मैं इतने पार्टिसिपेंट लेके आई या लेके आया, इतना अच्छा मैंने कोर्स सिखा दिया या कुछ भी, वो बस देखना है, केवल और केवल देखना है। और जैसे ही देखने लगते हैं, मन में एक प्रार्थना उठती है और गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित होती है, वो हटने लगती है चीज़। हुँ, तो ये हुआ। ए और भी देखते हैं। इतना सुंदर है ना, मतलब अलग-अलग चीज़ें खुल-खुल के आती हैं, और भी आप लोग जब ये केवल और केवल गुरु कृपा से होता है ना। जब हम बैठते हैं, हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ी, पर जब जून में 21 जून को अनुष्ठान था हनुमान चालीसा का, उसके लिए शुरू हुआ बीडीएस की तरफ से, स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती है, वहाँ पे स्तुति होती है, स्तोत्र होते हैं। तो उसको फिर जब पढ़ाया, चैंटिंग सिखाई और जो उसका मीनिंग खुल के आया, वो बड़ा डिफरेंट था। कभी सोचा नहीं उस तरीके से। तो ये गुरु की कृपा होती है। उनका आशीर्वाद है कि कुछ-कुछ खुल के आता है हमारे हमें जीवन में। और अभी भी यही प्रयास है, मेरा मुँह खुले और वो बोले। तो ये है। आगे लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, निसिचरी एक सिंधु मधुरहई, करिमाया नभ के खग कहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई, गयई छाक सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान के कीना, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, पारधि पार गयहु मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे, नान उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहि न जाई अति दुर्ग बिसेकी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट बीती चारुपुर बहु विधि बना गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि भोगने बहु रूप निश्चर जूथ अति बर सीन बरनत नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल सैल समान अति भर कर जही नाना अखारेण्य बिरही बहु विधि एक एकन तर जही करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर दिस चहु दिस रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु कर अज खल निसाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गहि पै गति पै है सही पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसार मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधि संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो सुरसा ने क्या आशीर्वाद दिया जब उनको भेज दिया कि तुम भगवान श्री राम के सारे कार्य करने वाले हो, ये आशीर्वाद देकर चली गई। तो जैसे ही ईगो खत्म हो जाता है, हम उसको जो एक कहते हैं ना प्रेस की जो इच्छा अभिलाषा खत्म हो जाती है, तब आप काम कर पाते हो। नहीं तो प्रेस की इच्छा में ही आपका मन अटकता है और काम में मन हट जाता है, बट जाता है। तो सारे काम कर सकते हो जब आप वो चीज को छोड़ दो। तो आगे एक और पड़ाव आया। एक और पड़ाव क्या था? सिंह की मिली। याद है ना, वो रामायण तो सबने देखी है, वो परछाई पकड़ ली थी हनुमान जी की, याद है? तो वो क्या है? वो क्या करती थी? परछाइयों को पकड़ लेती थी और वो उसी पर वो उड़ नहीं पाता था। कोई भी पक्षी आता था, कोई भी जीव जंतु होता था। तो ये परछाई क्या है? इमेज, इजंट इट? हम लोग एक इमेज में कैद हो जाते हैं। जैसे कुछ काम करने लगते हैं, थोड़े दिन में हम एक इमेज में कैद हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? अरे ये ऐसे ही करना है, ये भी एक होता है। कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो आप उसको, अपनी खुद की इमेज भी बोल सकते हो। अरे मैंने ऐसा, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं इतना अच्छा बोलती हूँ। मैं अल्टीमेटली मेरी एक इमेज, मेरा एक लेबल, लेबल भी बोल सकते हैं उसको। या फिर आई एम द डूअर वाला हिसाब जो आ जाता है ना, वो होता है ना। जैसे ही वहां से मन छूटा कि ये सब गवर्न है, ये सब एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो उसको कर रही है। तो परछाई का अस्तित्व कब तक है? जब तक सूर्य की रोशनी सामने से नहीं है। कहाँ है? पीछे से है ना? यस। और जैसे ही पता चल जाए, सामने देखो तो पता चल जाएगा सूर्य ही मेरा स्रोत है, तो रवि ही मेरा स्रोत है। जब ये पता चल जाए, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? आ रही है। मनीषा जी, आपके यहाँ से कोई प्रॉब्लम है? तो जैसे ही पता चल जाए सूर्य मेरा स्रोत है, तो मेरी कोई इमेज नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे लगने लगे कि मैं बोल रही हूँ,
स्रोत एक ही है, रवि। सोर्स ऑफ लाइट इज ओनली वन। सूर्य, रोशनी का स्रोत एक ही है, वो है सूर्य। तो अस्तित्व खत्म हो जाता है उस परछाई का। और फिर से क्या करो, तो ईगो किस तरीके से सिर उठाता है, ये समझने की बात है। ये मैं कर रही हूँ, ये मैं, मेरे मुंह से आ रहा है, ये मैं करने वाली हूँ, या मेरे द्वारा हो रहा है, या मैं ऐसी ही हूँ। इस तरह की जो इमेज हम बनाते हैं, और ये जब पता चले अरे ये तो सब एक ही चीज है और एक ही शक्ति इसका मार्गदर्शन और या शक्ति इसको संचालित करती है, तब खत्म हो जाता है ईगो। और जैसे ही हम फिर से छोटे बन जाएंगे, तो हमारा ईगो ड्रॉप हो जाएगा। इजी नहीं है, इजी नहीं है, बट मुझे एक ही चीज समझ में आती है, हमारे पास इतना बड़ा सोर्स है कम्युनिकेशन का, बात करने का, और हम सब वहां पे ना कनेक्शन फील करते हैं। यस, करते हैं ना। तो हम बस बार बार प्रार्थना करके डालते रहें, क्योंकि जब इस मार्ग पे चलते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं हमें अपने अंदर भी। और कभी कभी हम हेल्पलेस भी फील करते हैं, अरे ये तो दिख रहा है सही नहीं है, क्या करें। सब है ना मेरे साथ, कहीं गुम गए। तो क्या करेंगे, गुरुदेव का स्मरण कीजिए और उनके चरणों में डाल दीजिए, क्योंकि ना तो ये मेरा गुण है, ना मेरा अवगुण है। नथिंग इज माइंड। तो उसका बोझा लेने का कोई मतलब नहीं है, उसको डालते चलो और फिर वो काम करते हैं। कि मेरा अनुभव बहुत गहरा रहता है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बार बार, पुनः पुनः अर्पण करें। अरे गुस्सा भी आ रहा है, परेशानी भी हो रही है, वो दिखेगा कि इतने सारे जन्मों के हमारे संस्कार हैं, वो दिखेगा, सिर उठाएगा ही उठाएगा। पर क्या करिए, डालते जाइए, डालते जाइए। जितनी बार आ रहा है उतनी बार डाले। और ये भी प्रार्थना करिए कि मुझे पता चले इतनी बार आ रहा है। कभी कभी वो सजगता ही नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जहां आपको हेल्पलेस फील होता है ना, उसी समय उसी चीज के लिए मांग लीजिए। जहां लग रहा है अरे मेरे से नहीं हो पा रहा, या मुझे याद नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी वजह से कोई परेशान हो रहा है, फिर से वो याद करा। आप देख लीजिए, हर चीज में एक मंत्र लगता है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। वो जैसे ही आपने आप देख लीजिए किया, मैं तो देखने वाली कौन होती हूँ, समर्पण कर दिया। वो बार 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 देखना कितना सुंदर हो जाएगा जीवन। ऐसे बहुत सुंदर है क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। पर मुझे, मेरा अनुभव मैंने आपसे शेयर किया, वो बार 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 बार, पुनः 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 पुनः, अगेन एंड अगेन। कहीं कोई चीज इतनी भी विचलित करती है ना, पंखा भी नहीं चल रहा है ठीक से और विचलन हो रहा है मन में, तो अगेन, अरे पंखा नहीं चल रहा, गुरु जी आप देख लो। कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी परेशान नहीं होने वाले, ठीक है ना। क्यों हम परेशान हो। तो ऐसा नहीं है कि गुरुदेव आके पंखा ठीक करेंगे, पर मेरे मन में जो पंखा अटक गया था वो ठीक हो जाएगा। हर प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं उसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए है, कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे ही मेरा मन का विरोध खत्म होता है, वो प्रॉब्लम क्या ना, वट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट, जितना जिसका प्रतिकार करोगे उतना ही हावी होगा। इतना भी रेजिस्टेंस है ना, इतना सा भी, पहले तो इतना रेजिस्टेंस दिखेगा चीजों में, फिर धीरे धीरे पता चलेगा छोटी छोटी चीजों में इतना सा भी रेजिस्टेंस है, वो दिखने लगेगा। और फिर से वो ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप करो। वो बार बार प्रैक्टिस है। हम सब ठुक रहे हैं, हम सब मंझ रहे हैं, और गुरुदेव बड़ा पता नहीं क्या उनके पास कौन सा जूना है कि मांझ रहे हैं हमको, कौन सा वो है,
इतनी ज्यादा गंदगी लगी है, लेकिन कुछ तो लोहे से भी ज्यादा अद्भुत प्यार का जूना है, प्यार से पानी से हमें रगड़ रहे हैं, है ना। ज्ञान का साबुन लगा के प्रेम के पानी से रगड़ते जा रहे हैं। तो ये होने लगेगा, ये चीज हम में बार बार उठेंगी। तो ये हनुमान जी का चरित्र यही समझाता है, मुझे यही समझ में आता है। एक और दोहा लेते हैं आज के दिन, कल हम ज्यादा लेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मसक समान रूप कपिधरी, लंके ही चले सुमरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सोई कहे चले सी मोहि निंदरी। ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत ढरनी धन मनी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहाँ मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुने चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग। फूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो अभी हनुमान जी लंका के गेट पर आ गए। वहां पे कौन मिली? लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो लंकिनी थी जो लंका का संरक्षण कर रही थी, जो लंका की सुरक्षा में थी तैनात। तो ये देखो ना, एक कोई भी जगह की कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, किसी भी जगह की सुरक्षा जब एक मातृत्व शक्ति के हाथ में होती है, तो वो बहुत कहते हैं ना मुस्तैद होती है, हर तरफ से उसके लिए एक घेरा बन जाता है। तो लंकिनी जी को दिया। और ऐसे भी कहते हैं ना, हर एक जगह के कोई ना कोई देवी देवता या कोई ना कोई उसकी सुरक्षा के लिए क्षेत्रपाल जैसे होते हैं। तो इनको हम एक क्षेत्रपाल के रूप में मान सकते हैं। तो लंकिनी जो थी, इनको क्या था? एक वरदान था। राक्षसी थी, उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया, किसका? मच्छर का। और वो जा रहे थे। अब इतनी ज्यादा उनकी नजर तेज लंकिनी जी की, उन्होंने पकड़ लिया। अरे तुम मेरे से बिना पूछे कहाँ जा रहे हो मच्छर? अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो इधर हनुमान जी ने उसको देखा ऊपर। तो वो पकड़ लिया। तो उन्होंने क्या किया? सीधे घूंसा मार के प्रहार किया। घूंसा मार के प्रहार किया और वो एकदम से तिल मिला गई। और उनको ब्रह्मा जी ने एक वर दिया था, वो याद आ गया। उन्होंने कहा था कि कोई भी जब एक ऐसा बंदर जैसा कोई आए और मच्छर मच्छर के समान जैसा रूप हो उसका, तो समझ लेना
तुम्हें जब वो मारे और तुम जब बेचैन हो जाओ तो समझ लेना अब सब राक्षस कुल का विनाश होने वाला है। तो ऐसा ही हुआ। और फिर वो समझ गई है श्री भगवान नारायण जी के ही यहाँ से है, और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और उन्होंने बताया अपना ये वर बताया कि रावण को ऐसे बताया था, और अब मुझे पहचान हो गई है कि अब राक्षस कुल का नाश होने वाला है। और वो बोलती है मेरे बहुत ही पुण्य हैं कि मैं अब आपको देख पा रही हूँ। अब ये कितना सुंदर बोला है तुलसीदास जी ने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कि स्वर्ग सब सबको, स्वर्ग को, मोक्ष को, सबको आप एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में है आपका सत्संग। तो वो बोल रहे हैं कि उस सुख के बराबर नहीं है जो हमें सत्संग का सुख है ना, वो इतना सुंदर है कि आप स्वर्ग और मोक्ष कुछ भी रख दो तो भी कम है। गोपियों को कौन सा सुख था? सत्संग का ही सुख था। कान्हा जी की बातें करने का सुख था, जैसे हमें गुरु स्टोरीज का सुख होता है। वो गुरु स्टोरी क्या है? वो कान्हा जी की स्टोरी है। मैं कभी सोचती हूँ कि मुझे लगता है कैसे बात करती होंगी ना सब गोपियां, अरे कान्हा ने ऐसे किया, मेरे घर में आया, मक्खन चुराया, फिर दूसरी सुनाएगी, वही सुख लेते रहते थे। वो सत्संग का जो सुख है, जैसे अब हम बैठे हैं, वो एक सुख अलग है। स्वर्ग जी रहने दो, मोक्ष जी रहने दो, बस हम मिल बैठ के बातें करें, क्योंकि वो जो भगवान के अंश का जो संबंध जो हमें अनुभव होता है वो अलग है। कुछ तो होता है जब हम ये बातें करते हैं, इजंट इट? तभी हम बार बार गुरु स्टोरीज के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जो अनुभव उस व्यक्ति ने किया, वो अनुभव ट्रांसफर होने लगता है। जब सत्संग करते हैं तो हम एक चेतना में आ जाते हैं, वन कॉन्शियसनेस। आप देखना कभी कभी भजन गाते गाते कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ये मेरा अनुभव रहा, और सिंपल सा भजन गा रहे हो, नारायण, तो पता चला थोड़ी देर में सबकी तालियां एक साथ है, इधर भी नहीं मिस है। और उस समय यदि आप उस स्पेस को ऑब्जर्व कर लो, तब आपके अंदर में तो कुछ तो होगा, तब आपको पता चलेगा ये एक चेतना क्या होता है, भजन का मतलब क्या है। कोई दूसरा नहीं है। भ मतलब होता है ब्रेक, विभाजित, भजन। जहाँ ब्रेक नहीं है ना, जहाँ एक कॉन्शियसनेस आ गई, वो भजन है। वो होने लगता है, वो बहुत फील होता है। नहीं, मुक्का मारने से सत्संग नहीं हुआ। वो बोले कि आपके जो दर्शन हुए और जो आपका सानिध्य मिला, वो सत्संग है। सत्संग तरीके से अलग है। आप किसी की चेतना के साथ एक हो जाओ, वो सत्संग है। अब चाहे वो किसी के दर्शन से हो जाता है, चाहे वो उनकी बातें, भगवान की बातें करने से हो जाता है, उनको भजने से हो जाता है। जब भी हम एक चेतना में आ जाते हैं, वो सत्संग है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, दर्शन हो सकता है, उनका गुणगान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या सेवा हो सकता है। वो वन कॉन्शियसनेस में आना, वो सत्संग है, सत्य के साथ। क्योंकि वहां क्योंकि वहां हम दुनियादारी भूल जाते हैं उस समय, यानी असत्य भूल जाते हैं, और सत्य में वो जो चेतना है हमारे अंदर, उसका एक अनुभव और एक्सपीरियंस होता है। इसलिए वो सत्संग है। वो एक्सपीरियंस होता है ना उस समय, जब हम कर रहे हैं कोई भी चीज, हम एक कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, तो हमें याद नहीं रहता हमारा घर का, बाहर का, कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि सत्य बोलने की और देखने की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। इसीलिए सत्य का संग। और नॉलेज के थ्रू भी हो सकता है, दर्शन के थ्रू भी हो सकता है, गुणगान के थ्रू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं बहुत धन्य हूँ कि आपका साथ सुख मिला। अब मुझे स्वर्ग मिले या मोक्ष मिले, मुझे कोई फर्क नहीं है। अब मेरा मेन तो ये है, ये कहने का मतलब है। ओके, तो हम
राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे आज के दिन। यस, जिनको आता है वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आंखें बंद करके बैठेंगे और उसके बाद आरती के साथ पूरा करेंगे। यस, रोज आरती का थाल आप लगा के रखिए, रोज हम आरती करेंगे। तो आज आरती के साथ पूरा समापन होगा और उसके बाद आपके लिए कुछ एक होमवर्क भी होगा, तो रुकना है ना। आज कुछ 5 मिनट ऊपर जा सकता है, हम कोशिश करेंगे कि समय से रहे कल तक, कल से 5-10 मिनट ऊपर जा सकता है। तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। श्रीराम रक्षा स्तोत्र श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरचधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानन्नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् धनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापाग्निं सर्वकामदाम् शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती घ्राणं पातु मकत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः दिव्यां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः पुरुरगुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनि सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ बिभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठे सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणिश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनामभिरक्षितं रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्यहात्ताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाञ्जिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् रक्षः कुलनिहन्तारौ ध्रायेतान्नो रघुत्तमौ आत्तसज्जधनु आत्तसज्जधनुषा विषस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पति सदैव गच्छताम् सन्नद्धस्कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिश्शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं वद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वेमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यनक्ते संसारिणोन्नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाणवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दकं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनुजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम रामोद्धरः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।
श्री राम रक्षा स्तोत्र हमारे अंगों के आसपास रक्षा का कवच बनाता है। और इसी प्रार्थना के साथ कि सबके इर्द-गिर्द, सबके चारों ओर ये रक्षा का कवच बन जाए। राम 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 सिया राम 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 हो राम राम सिया राम हो राम 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 सिया राम हो राम 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 हो राम राम सिया राम हो राम 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 हो राम सिया राम हो राम 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 हो राम राम सिया राम हो राम 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 हो राम राम सिया राम हो राम 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 हो राम राम सिया राम हो श्री राम जय जय राम 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 हो राम राम सिया राम हो राम 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 हो राम राम सिया राम हो राम 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 हो राम राम सिया राम हो राम 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 हो राम राम सिया राम हो। आरती करते हैं। और जो हमने आज बात की ना, जो मैनाक पर्वत आया, जो सिंगी की आई, जो सुरसा आई, वो हमारे जीवन में कहाँ का आ रहा है? एज अ साधक, एज अ भक्त एंड एज अ
पर्सन हु इज लिविंग लाइफ विद रिलेशन। तो मैं इसको हिंदी में बोलती हूँ कि हमको ये देखना है कि कैसे हमारे जीवन में ये पड़ाव आ रहे हैं, क्या आ रहा है, कब हमारे जीवन में सुरसा आ रही है, कब हमारे जीवन में सिंगी की आ रही है, कब मैनाक पर्वत आ रहा है, और हमारा क्या हमने एक्शन लिया पुराना भी, और देखना है। तो आप अपने मैनाक पर्वत ढूंढो, आप अपनी सिंह की ढूंढो, और आप अपने क्या ढूंढो, सुरसा। और कैसे आपने डील किया वो भी सिचुएशंस को याद कर लो, और अभी बस आइडेंटिफाई, बस देखो, ढूंढ लो। ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे सुंदरकांड पढ़ने का कोई अर्थ है। और हम कल देखने वाले हैं क्यों, थोड़ा सा और देखने वाले हैं क्यों सुंदरकांड का इतना महत्व है। तो खोलते जाएंगे धीरे 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 कि कोई कुछ कहना चाहता है, कोई पूछना चाहता है आरती से पहले, तो पूछ सकते हैं। हम्म, सब लोग आरती के लिए तैयार हैं? श्रुति, हम आरती श्री रामायण जी की भी लगा देंगे और हनुमान जी की भी लगा देंगे। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव जी। जी, ये आपकी सेशन का रिकॉर्डिंग हो तो जरूर इस ग्रुप में दे रही, बार बार सुनने का है, एक ही बार से नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा सेशन, इसे मुझे बार बार सुनना है। और आपके शब्दों में वो माधुर्यता, अरे गुरुजी साक्षात। हाँ, प्लीज इसका रिकॉर्डिंग सेशन इस ग्रुप में डाल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखते हैं आप लोग, ग्रुप तो कोई नहीं है यहाँ पे तो। हाँ, जय गुरुदेव तिलोत्तमा जी।